वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 21 मई 2022 और 21 मई 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे अपन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। हाल ही में किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? तो ये भी डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है पश्चिम मध्य रेलवे ने। पश्चिम मध्य रेलवे ने। अब इसका क्या मतलब है डुअल मोड का? तो ये जो लोकोमोटिव डेवलप किया गया है ये बिजली से भी चल सकता है और बैटरी से भी चल सकता है, यानी कि बिजली और बैटरी दोनों से चलने वाला लोकोमोटिव है। इसका नाम है नवदूत और इसे पश्चिम मध्य रेलवे ने डेवलप किया है। वर्तमान में इसका प्रयोग ट्रायल आधार पर जबलपुर, मुटवाड़ा और अन्य स्टेशनों पर ट्रेनों के संटी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि पश्चिम मध्य रेलवे ने इसे डेवलप किया है और इसके लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड भी मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2021 में शीर्ष प्रेषक प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? तो ये भी शीर्ष प्रेषक प्राप्तकर्ता देश बना है अपना देश भारत। दुनिया में शीर्ष प्रेषक प्राप्तकर्ता बना है अपना देश भारत। भारत ने 2021 में कुल 89 बिलियन डॉलर का प्रेषक यानी कि इन्वेस्टमेंट किया है। तो फर्स्ट पे है अपना देश भारत, सेकंड पे है मैक्सिको और थर्ड पे है चाइना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी शुरू की है? तो ये भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी शुरू की है। लोक मिलनी शुरू की है। जनता दरबार के नाम से जाना जाता है, यानी कि जिसमें मुख्यमंत्री जनता की समस्या सुनते थे उसका नाम अब लोक मिलनी कर दिया गया है। अब पंजाब, तो ये है पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब की गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्राम उन्नति ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा को ग्राम उन्नति गैर कार्यकारी अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। ग्राम उन्नति ये क्या है? ये एक एग्रीटेक स्टार्टअप है। इसकी स्थापना आईआईटी खड़गपुर के स्नातक अनीस जैन ने की है और अब ग्राम उन्नति के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं सुनील अरोड़ा। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। तो इतना आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंजरायण झील को 17वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये भी तमिलनाडु के। तमिलनाडु सरकार ने नंजरायण झील को 17वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। अब नंजरायण झील ये तमिलनाडु के तिरुपुर में है और अब इसको 17वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अनुसूचित किया गया है। अब तमिलनाडु, तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। कौन है? आर.एन. रवि। अच्छा, अभी तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है।
और तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने की घोषणा की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर अब तमिलनाडु में समानता के रूप में मनाया जाएगा। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर जीती है। और भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मधुलवन योजना शुरू की है और समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का अभी गठन किया है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टी का आयोजन हुआ है और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है और इसको अभी TX2 पुरस्कार मिला है। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है और इसको अभी TX2 का पुरस्कार मिला है। अब TX2 पुरस्कार क्यों मिला है? तो यहाँ पर टाइगर्स की आबादी 2 गुना हो गई है, इसीलिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 का पुरस्कार मिला है। और तमिलनाडु में आदिपुरम त्यौहार मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी आपको तमिलनाडु से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न डेफलिपिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये भी संपन्न डेफलिपिक्स में भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं। ये जो 16 मेडल जीते हैं इसमें से 8 गोल्ड मेडल हैं, 1 सिल्वर मेडल है और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो इस तरह से संपन्न डेफलिप्स में टोटल 16 मेडल जीते हैं और इंडिया इस बार मेडल लिस्ट में 9वें नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे यूक्रेन है। यूक्रेन ने 137 मेडल जीते हैं और दूसरे पे है USA। और USA ने कितने मेडल जीते हैं? तो USA ने 54 मेडल जीते हैं। और तीसरे पे है ईरान और ईरान ने 40 मेडल जीते हैं। अच्छा, डेफलिपिक्स ये हुआ कहाँ पे है? तो ये ब्राज़ील में हुआ है। कहाँ पे? ब्राज़ील में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है? तो ये भी बेल्सी मॉर्गन विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है। वेल्सी मॉर्गन, लेखक और पत्रकार वेल्सी मॉर्गन ने अपने सैन्य और खुफिया लेखक की वजह से विलियम्स ई कोल्बी पुरस्कार जीता है। अच्छा, ये पुरस्कार की बात है तो अभी जनरल तेज कौल को निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और प्रभात पटनायक को मैल्कम आदसेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। वयोवृद्ध बंगाली लेखक हैं अमर मित्रा ने इन्हें प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है। असमिया कवि हैं नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है और संत रामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 सत्यपाल मलिक को दिया गया है और वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार एम्बर ब्रैकन ने जीता है और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये पहली बार दिया गया है और नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ए प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो ये भी ए प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास ये प्रीति शेनॉय ने लिखा है। प्रीति शेनॉय ने, ये हैं बेस्ट सेलिंग लेखिका प्रीति शेनॉय और इन्होंने अभी एक नया नोवेल ऑफ प्लेस कॉल्ड होम लिखा है। अच्छा, इनकी और भी फेमस नोवेल हैं जिसमें से एक है लव आ लिटिल स्ट्रोंगर्स और एक है द रूल ब्रेकर और एक है द मैजिक माइंड सेट और एक है ब्रेक ऑफ लाइफ इज कॉलिंग। तो ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किसने की है?
तो ये भी चीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की है। अब ये मेज़बानी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की है, तो इंडिया की तरफ से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट किया है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 110 वर्षीय भारतीय पर्यावरणविद सालुमारदा थिमक्का को सम्मानित किया है? तो ये भी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने 110 वर्षीय भारतीय पर्यावरणविद सालुमारदा थिमक्का को सम्मानित किया है। ये हैं पद्मश्री प्राप्तकर्ता पर्यावरणविद सालुमारदा थिमक्का, और इनको तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने सम्मानित किया है। इनको राजमार्ग के 45 किलोमीटर के हिस्सों में 385 बरगद के पेड़ लगाने के लिए जाना जाता है। अब तेलंगाना, तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, अभी प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार 2022 तेलंगाना में मनाया गया है, और तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने में तेलंगाना टॉप पर रहा है, और भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना राज्य के कारागार विभाग ने माय नेशन स्टॉल लगाया है, और हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास की पहल शुरू की है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, इसे रामाप्पा भी कहते हैं, इसको यूनेस्को ने अभी विश्व धरोहर में शामिल किया है। और कोंडा पोचप्पा सागर परियोजना, ये गोदावरी नदी पर तेलंगाना में चल रही है। कालेश्वरम परियोजना, ये भी गोदावरी नदी पर चल रही है। समक्का सागर सिंचाई परियोजना, ये भी गोदावरी नदी के ऊपर तेलंगाना के मुलुगु जिले में चल रही है। और तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो ये हैं हिमा कोहली। ये पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं, हिमा कोहली। और तेलंगाना में कंवल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, और महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क है, और मुर्गावड़ी नेशनल पार्क है। ये तेलंगाना के मुख्य नेशनल पार्क हैं। तेलंगाना में कानुमा त्यौहार मनाया जाता है, और तेलंगाना सरकार ने अभी फ्लिपकार्ट से मिलकर मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना को मंजूरी दी है। तो इतनी जानकारी आपको तेलंगाना से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता की है, और इन्होंने अभी नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने इस्तीफा दिया है? तो ये भी दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दिया है। ये अनिल बैजल, और इन्होंने अपने पर्सनल रीजंस का हवाला देते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल को पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए 350 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो ये भी गुजरात के वर्ल्ड बैंक ने श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए 350 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। अब गुजरात, तो ये है गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के सूरत में किया गया है, और भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन अभी गुजरात में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर
फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला गुजरात के जामनगर में रखी है। और गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर नडा बेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में गुजरात टॉप पर रहा है। जो नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक जारी किया है उसमें बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पर रहा है और छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया है और गुजरात सरकार ने पाल दधवा नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है और गुजरात हाई कोर्ट की देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है और गुजरात में शिवराजपुर बीच है। ये गुजरात के द्वारका में है और इसे अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में शुरू हुई है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी गुजरात में हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में शुरू हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टल प्रोजेक्ट ये गुजरात में बन रहा है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है और गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी अभी गुजरात के एनजीटी ने दी है और गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। और गुजरात के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरविंद कुमार। और भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित किया गया है। तो इतनी जानकारी आपको गुजरात से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहले वाडनगर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये अभी गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल ने। वडनगर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल ने की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ उर्वरक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अभी अपने देश भारत ने जॉर्डन के साथ उर्वरक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अब जॉर्डन, तो ये है जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान। जॉर्डन की करेंसी है जॉर्डन दिनार और जॉर्डन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बिसर अल कासवानी। कौन है? बिसर अल कासवानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।